अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। चलिए आज अपने ब्लॉग को हम सुबह से शुरू करते हैं और सुबह है तो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो उनके लिए बनेगा फिर लंच बॉक्स। तो उसके लिए मैं आज बहुत ही जल्दी बनने वाला पिज़्ज़ा यानी इजी और फास्ट सा पिज़्ज़ा बनने वाला तो वो बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया है कि ब्रेड को थोड़ा टोस्ट कर लिया। अभी मैं थोड़ी देर में रिव्यू भी देने वाली हूँ कि किस में टोस्ट किया है। अब आगे चल के देती हूँ। तो उसको मैंने ब्रेड को हल्के से यानी थोड़े कड़क कर लिए और उसके बाद फिर उसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया और फिर चीज़ लगा दिया और फिर से उसको डाल के अब बेक कर लिया। पहले टोस्ट किया था और अब बेक कर लिया। तो 10 से 12 मिनट में ही आपका पिज़्ज़ा बन जाता बिना कोई आटा गूंदे और बिना मतलब कोई किसी मुशक्क़त के। और ये बच्चे बहुत शौक़ से ले भी जाते हैं और स्कूल में खाकर भी आते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा आइडिया है अगर आप कुछ देना चाहो तो। आपके बच्चे अगर वेजिटेबल वगैरह खाते हो तो आप इस पर लगा ले, पर हमारे वाले थोड़े इस मामले में नहीं पसंद करते तो बस ऐसे ही खाली चीज़ पिज़्ज़ा बना के दे दिया। हाँ, अगर मेरे पास चिकन होती तो मैं शायद चिकन डाल देती, पर नहीं थी तो ओके कोई बात नहीं। फिर बस ये बच्चों का मैं तैयार कर ली थी लंच बॉक्स। उसके लिए मैंने थोड़ी सी बिस्किट वगैरह रख दिए और फिर ये पिज़्ज़ा रख दिया, ब्रेड पिज़्ज़ा, और उसके बाद कुछ जूस और पिस्ता वगैरह जो भी था घर में बच्चों के लिए ला के रखते हैं ना, तो फिर वो सब रख के अल्हम्दुलिल्लाह उनको भेज दिया। आज मैंने सोचा कि आपको अपने किचन का टूर दे दूँ, कि आपको बता दूँ कि भाई मैं वीडियो बनाती हूँ तो कहाँ खड़ी होती हूँ और कैसे काम करती हूँ, तो वीडियो आता है अब तक। तो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा और अच्छा सा किचन। ये सबसे पहले ये फ्रीज़र है, इसमें सब गोश्त मुर्गी वगैरह जो भी होगी ना, कभी इंशाल्लाह एक दिन जाएंगे इसको देखेंगे बाद में, अभी ऊपर से देख ले आप। तो ये फ्रीज़र है, इसमें गोश्त मुर्गी वगैरह यानी जो भी मीट वगैरह होगा वो अंदर होगा इसके। और फिर इसके बाद ये देखें, थोड़े मैंने कहा था ना हेल्दी ऑप्शन आपके पास सामने होने चाहिए, और वो सामने हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये थोड़े अंजीर रखे हैं, थोड़े खजूर और थोड़ी किशमिश, कि अगर मीठे की कभी क्रेविंग होती है तो यही सब खाया जाता है कि अच्छा लगे। और फिर ये है हमारा स्टोव, गैस, इस पे खाना वाना बनता है। ये ऊपर माशाल्लाह 6 का है, पर 6 यूज़ नहीं होते एक साथ। बहुत भी एक साथ जब बहुत बना रहे हो तो 3 से 4 यूज़ होते हैं, पर 2 तो ऐसे ही मतलब इतना यूज़ नहीं होता है। फिर नीचे जो है ओवन है जिसको बेकिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद वो जो रखा है ना, ये हमारे काम की चीज़, यानी जब वीडियो बनानी हो तो भाई इसको सहारा ले के वीडियो बना लिया जाता है। अच्छा, ये मेरे ख़राब बहुत हो जाते हैं, बार बार पता नहीं क्यों ख़राब हो जाते हैं, तो हर दूसरे दिन नया लाना पड़ता है। तो बस ये वीडियो बनाने के लिए ये रखा रहता है इधर ही। इसके बाद ये माइक्रोवन है, यानी खाना वगैरह गरम करने के लिए माइक्रोवन। और ये मेरे किचन में नवा ऐड हुआ है और बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि अच्छी चीज़ आई है किचन में। इसमें वो एक के साथ, यानी अभी मैंने बताया था ना कि टोस्ट भी हो जाता है, बेक भी हो जाता है, और एयर फ्रायर भी है, और खाना अगर आपने गरम करना है, ब्रॉयल, यानी बहुत सारे सिस्टम इसमें आते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है और जगह भी उसने कम ली है और काम ज़्यादा करती है। तो ये अगर आपको अपनी किचन में ऐड करना है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। फिर ये है आटा वगैरह गूंदने के लिए मशीन, बहुत अच्छी मशीन है। पिज़्ज़ा का भी आटा वगैरह आप इसमें गूंदा जाता है तो बहुत अच्छा बन जाता है। और ऐसे ही कोई भी बिस्किट है, टोस्ट वगैरह बनाना रहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अगर आप अपनी किचन में ऐड करना चाहो तो हाँ, हमारे हिसाब से यस है। और ये ऊपर ही रखी रहती है इसके वेफल्स की मशीन, क्योंकि बच्चों को वीक में 2 दिन तो वाफल्स चाहिए होते हैं ना, तो बस ये रखे हुए है। और फिर ये छोटा सा मिक्सर है। और मैं ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, इधर अक्सर खड़े रह के अगर कुछ भी बनाऊंगी तो ये वाला एरिया यूज़ करती हूँ ताकि लाइट अच्छे से अंदर आ जाए ना, तो रोशनी काफ़ी रहे, तो इस एरिया को मैं यूज़ करती हूँ। और ये ऊपर फिर कैबिनेट दिए हुए हैं, नीचे भी बहुत सारे ड्रॉर और कैबिनेट्स है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने बर्तन हैं नहीं मेरे को बर्तन जमा करने का कोई शौक़ नहीं है। इतने ही बर्तन जो इतने काम में लग रहे हो बस उतने ही। ज़्यादा होता है ना कि भाई ये ले लो वो लो रख लो बाद में काम आएगा, तो वैसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा शौक़ नहीं है। और फिर जब मेरे लेफ़्ट साइड पे जाएंगे आप तो फिर ये फ्रिज रखा हुआ है, ये फ्रिज भी है और साथ में फ्रीज़र भी है। नीचे के पार्ट में फ्रीज़र है, ऊपर फ्रिज है। अब नीचे के जो पार्ट में फ्रीज़र है उसमें जैसे जो दूसरे फ्रीज़र में रखने की चीज़ है गोश्त और मुर्गी के अलावा,
जैसे कि समोसे बना के जो रखे जाते हैं, और फिर बहुत सारा आइटम होता है फ्रीज़र में। अगर आप बोलोगे तो फिर इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे कि अंदर फ्रीज़र में होता क्या है, क्योंकि मैंने बताया है कि हमारी लाइफ ऐसी नहीं है कि ताज़ा लाए और बना ले और खा ले। बहुत सारी चीज़ें हमको फ्रीज़र में ही रखना पड़ता है, क्योंकि बार बार बाज़ार जाना इतना आसान नहीं होता। फिर ये कपड़े धोने की मशीन, और फिर ऊपर कपड़े सुखाने की मशीन, क्योंकि ये अपार्टमेंट है तो फिर यहाँ पर आपको कोई गैलरी नहीं मिल रही है कि आप उधर कपड़े वगैरह डाल लो, तो ये अच्छे रहते हैं कि अगर आप यहाँ पर ले लें। वरना अगर मेरी आप बात माने तो इसको नहीं लेना अच्छी बात है, क्योंकि वो जो सूरज में कपड़े सूखे हुए होते हैं ना, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। कपड़े एकदम, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं सूरज के, सबकी अपनी अपनी अलग पसंद होगी, पर मेरे हिसाब से ये इतनी अच्छा नहीं लगता है मेरे को ये। और बस फिर इधर ऐसे पूरा किचन का ये मेरा एरिया है। देखिए, किसी का किचन या घर हो सकता है छोटा हो और किसी का बहुत बड़ा हो, तो वो बड़ा होना और छोटा होना ये कोई मैटर नहीं रखता। असल मैटर रखता है कि आप अपनी चीज़ पर खुश हो या नहीं तो आपने कितने ऐसे लोग देखे होंगे कि उनके पास बहुत कुछ होता है पर वो अपनी चीज़ों पर खुश नहीं होते, जो उनके नसीब में उनको मिला हुआ है उस पर सेटिस्फाइड नहीं होते। तो सेटिस्फिकेशन जो होती है ना, अपनी चीज़ों पर राज़ी होना, वो असल खुशी देता है। वरना चीज़ें तो बहुत सारे के पास बहुत सारी होती है, पर वो उस पर ध्यान देते नहीं ना। अभी आपके पास जो आपकी आंखें हैं, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। तो अगर चाहे किचन आपका छोटा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखने के लिए आपको आंखें तो मिल रही है ना, तो ये कितनी बड़ी आपके पास नियामत चल रही है। और अब इंसान अगर अपनी बॉडी पे ही थोड़ा गौर कर ले तो उसके पास इतनी नियामतों की भरमार है कि उसको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हमारा मसला ये हो चुका है कि हम चीज़ों की तरफ और हमसे अच्छे वालों की तरफ देखने के ज़्यादा शौकीन बन गए हैं। इस वजह से हमको अपनी नेमत की कदर नहीं होती, और फिर ना कदरा जो बंदा होता है ना, तो वो शुक्रगुजार नहीं हो पाता है। तो शुक्रगुजारी के लिए ज़रूरी होता है कि जो आपको अल्लाह ने दिया है, जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, आप उस पर राज़ी हो जाओ, तो बस फिर आपको सुकून ही सुकून मिलता है। हाँ, दुनिया अच्छी बनाने की फ़िक्र होनी चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया अच्छी बनाने की फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए ज़रूर। लेकिन अगर वो आपके नसीब में नहीं रही, अगर वो आपको मिल नहीं रही, तो उसके लिए नाशुक्रा तो नहीं बनना है ना, उसके लिए फिर गिला करने वाला तो नहीं बनना है ना, या फिर उस वजह से किसी से हसद करने वाला तो नहीं बनना है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आ रही है अंदर में, तो फिर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि असल कामयाबी और नई कामयाबी इधर थोड़ी डिसाइड होने वाली है। दुनिया तो अल्लाह काफिरों को भी बहुत सारी दे देता है, पैसा तो उनके पास भी ज़्यादा होता है। तो अगर मुसलमान है तो फिर उसका अकीदा होता है कि भाई यहीं सब कुछ थोड़ी ऊपर जाके भी मिलना है ना। सो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जितना है उस पर अल्लाह का शुक्र करे, और शुक्र ऐसी चीज़ है जो आपकी नियामतों को बढ़ाएगा। आजमा कर देख ले कि आप शुक्रगुजार बनते जाए और आपकी नियामतें बढ़ती जाएगी। और नाशुक्री ऐसी चीज़ है कि वो आप करके देखें कि आपकी नियामतें घटती जाएगी। तो इंसान अपनी नियामतों को बढ़ाना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र करने वाले बने, दिल से रियल में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए आप अल्लाह को ऐसा बोला करें कि अल्लाह तूने इतनी नियामतें दी है, मेरा गिला तो बनता ही नहीं, मेरा तो हक ही नहीं है ना, हम तो गुलाम है, आपने इतना भी दिया है, हमारे तो गुनाह इतने कि इतने के भी हकदार नहीं थे, पर आपने दिया, आपके लिए उसका बहुत ज़्यादा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो ज़िंदगी के दिन है, ये तो कभी किसी के ऊपर रहेंगे, कभी नीचे रहेंगे, कभी ऊपर रहेंगे। अगर मेरे पास अपने पिछले अगर किचन का कोई वीडियो होता या मेरे पास अगर कोई उसकी पिक्चर होती तो मैं ज़रूर अपलोड करती, ताकि आपको पता चल जाता कि कुछ नहीं था, यानी कोई इतना फैंसी किचन नहीं था, या कोई आइटम भी नहीं था, यानी बस गैस था, इतना ही बहुत हो गया, ना माइक्रोवन था, ना कुछ भी नहीं था। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह था और ये वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह वाला है। चले फिर आपसे आज एक और रेसिपी शेयर करनी है, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होगी। अगर आप ट्राई करोगे तो यकीनन इंशाल्लाह आपको खुशी मिलेगी। उसके लिए मैंने सबसे पहले कोतमीर को और हरी मिर्ची को ये पीस लिया थोड़ा सा, और उसके बाद ये जो ब्रेड होते हैं ना, उसको मैंने 2 ब्रेड लिया था, उसको पानी में भिगा के फिर उसको निचोड़ के अच्छे से उसमें ये क्या कहते हैं फ्रूट प्रोसेसर में उसमें डाल दिया। उसके बाद ये जो चिकन के क्यूब्स थे ना, इसको मैं क्या करती हूँ, अक्सर चिकन को भिगा कर फिर उस पर मसाला कुछ लगा ही लेती हूँ, कम से कम अदरक लहसुन तो लगा लेती हूँ, ताकि अगर अर्जेंट में कुछ बनाना पड़ा तो वो मतलब एक रहे कि हाँ भाई चिकन साफ़ है और आप जल्दी से बना लो। तो बस मैंने उस पर अदरक लहसुन लगा के रखा था, फिर इसको ये क्यूब्स डाल दिए, और उसके बाद थोड़ा ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा मेरे पास ये लंदन का एक मसाला है, अभी भाई लोग लंदन गए थे ना तो वहाँ से लेकर आए हुए थे, तो मैंने वो ऐड किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल दो, यानी लाल मिर्ची का पाउडर डाल दो, या फिर
जो भी ऐसे हल्का फुल्का आपको रेड यानी चिली के हिसाब से कुछ चाहिए तो वो आप डाल लें। और फिर एक अच्छा सा उसको मिक्स दे दें। अच्छा जब वो मिक्स हो जाए तो फिर आप उसको निकाल ले, थोड़ा सा स्टिकी रहेगा, आपको जो शेप देना है वो दे दें। मैंने फ़िलहाल बर्गर का दिया था, आप नगेट्स का देते बच्चे काफ़ी खुश हो जाएंगे, तो आप जो भी देना चाहे वो दे लें। और उसके बाद मैंने उसको फिर मैदे में थोड़ा सा डिप किया है, यानी सूखे मैदे में, सूखा जो आटा होगा ना उसमें रखा है और उसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया, तो क्योंकि वो काफ़ी स्टिकी सा थोड़ा हो जाता है ना। तो फिर जब थोड़ा सा फ्रीज़ हो गया, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिर मैंने उसको अंडे में और फिर जो ब्रेड क्रम्ब थे ना उसमें उसको डाल के फिर से उसको फ्रीज़र में डाल दिया था कि मदरसे जाऊँगी फिर आने के बाद इंशाल्लाह उसको फ्राई करूँगी। और आप देखें कि कितने अच्छे से ये बर्गर और अंदर इतने जूसी होते हैं, यानी वो जैसे मुर्गी अंदर हार्ड हो जाती है ना चिकन वगैरह, तो वो बिल्कुल हार्ड नहीं, बल्कि जब आप उसको तोड़ते हो तो बहुत अच्छे जूसी से बनेंगे। देखो मैंने कितने पतले यानी कितने यानी थिन बनाए हैं, तो भी वो अच्छा जूसी हो रहे हैं। तो आप ट्राई करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी थी। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।